लैटिट्यूड कहलाता है। सो ये जो लैटिट्यूड्स है इंडिया के अंदर, मानो इंडिया है, ठीक है, तो लैटिट्यूड जो रहता है यहाँ पे डिवाइड करते हैं कंट्री को लगभग लगभग हाफ हाफ। मींस जो लैटिट्यूड है अगर हम ग्लोब पे देखें तो इंडिया जहाँ लाई होता है वो लगभग 37 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड पे आता है, यानी आधी कंट्री जो है वो 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आती है, और आधी कंट्री जो आती है वो 8 डिग्री नॉर्थ पे आती है। समझ आया? ये मानो ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का जो मैप रहता है वो इस तरह रहेगा कि मानो इंडिया है, ये वाला जो लैटिट्यूड है ये 37 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा, और ये वाला जो लैटिट्यूड है ये 8 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा। इसके बाद होगा इक्वेटर, तो मानो ये पूरा ग्लोब है, ठीक है, समझ आया? तो इस तरह इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोब पे हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है, हमारा जो वो वाला लैटिट्यूड रहता है, वहां पे सन रेज डायरेक्ट पड़ती है। तो जैसे कि कल भी मैंने आपको समझाया ये सन है, ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मानो, ठीक है। और इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लैटिट्यूड है वो कहाँ पे पड़ता है? वो पड़ता है गुजरात के अंदर, रन ऑफ कच्छ में। गुजरात से होकर गुजरता है रन ऑफ कच्छ में। तो ये जो एक तरह की ये लाइन खींचता है, तो इंडिया के भी इस तरह डिवीजन हो जाते हैं। जैसे ग्लोब के ऊपर इक्वेटर एक तरह जो ग्लोब है वो डिवाइड करता है ना, इक्वेटर, ये मानो इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, तो ये ग्लोब को डिवाइड करा है। इसी तरह इंडिया की, मानो अभी इंडिया है, अभी ग्लोब नहीं है, मानो ये अब इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रहता है ये वाला, मानो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, तो ये इंडिया को भी डिवाइड करता है। इसके आधे से ज्यादा रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, यानी ट्रॉपिकल, ठीक है, जहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, और आधे से ज्यादा रीजन में सर्दी, मतलब सर्दी नहीं, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, और वो कहलाता है सब ट्रॉपिकल। क्या कहलाता है? सब ट्रॉपिकल। समझ आया? तो इस तरह इंडिया का क्लाइमेट जो है वो लैटिट्यूड से क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, यानी अलग अलग लैटिट्यूड जो रहते हैं वहाँ जो क्लाइमेट रहता है अलग अलग रीजन्स में वो डिफरेंट रहता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो बात कर रहे हैं मिजोरम की, यानी जो लैटिट्यूड है वो कहाँ से मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला कहाँ से, तो वो उसका जो डिग्री रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो रहता है 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री नॉर्थ वो रन ऑफ कच्छ में हमें देखने को मिलता है, उसके नीचे भी 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। जैसे कि आप ग्लोब में पढ़ते हैं नॉर्थ में और साउथ में दोनों साइड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है, ठीक है। तो ये हो जाता है कि गर्मी जो रहती है वो एक रीजन में ज्यादा रहती है क्योंकि वहां पे जो सनरेज है वो डायरेक्ट पड़ती है, और दूसरे रीजन में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। समझ आया? तो वो सब ट्रॉपिकल कहलाता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देन इज ऑल्टीट्यूड। जैसे कि मैंने कल भी आपको समझाया कि जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं इनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहता है, मतलब क्लाइमेट को लेके वो डिफरेंशिएट किस तरह क्लाइमेट को कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट का डिफरेंस हो जाता है। देखो कुछ ऐसे पहाड़ रहते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा, मानो ये जो 6,000 वाले पहाड़ है, ठीक है। अब दूसरे होते हैं उसके मुकाबले में कोस्टल साइड से वो काफी छोटे होते हैं, मानो वो 30 मीटर्स होते हैं इतने, ठीक है। अब यहाँ पे इन हिमालयाज का काम क्या रहता है कि वेस्ट से आने वाली कोल्ड विंड्स जो है वो एशिया के अंदर, यानी जहाँ पे हमारा इंडिया आता है एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर आने से उसको रोकते हैं, यहाँ पे इनको एंट्री लेने से रोकते हैं। समझ आया? यानी बाहर से जो दूसरे कॉन्टिनेंट से क्या आती है, कोल्ड विंड्स, ठीक है। तो एशिया के अंदर जितने भी माउंटेन्स हैं ये इन कोल्ड विंड्स को एशिया के अंदर आने से रोकते हैं। लेकिन
यहाँ पे वेरी करता है पहाड़ की ऊंचाई। अगर ज्यादा है, मानो ये 6000 वाले, तो ये रोक सकते हैं। लेकिन जो छोटे होते हैं, छोटे पहाड़, तो वहां से विंड एंट्री ले सकती है, क्योंकि ये इनका जो ऑल्टीट्यूड रहता है वो काफी छोटा रहता है। समझ आया यहाँ तक? तो हमें ये देखने को मिला कि इन माउंटेन्स की वजह से हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्लाइमेटिक चेंज। जैसे कि इंडिया के अंदर जो चाइना वाला साइड है हमारा, ठीक है, तो चाइना वाला साइड जो रहता है, ठीक है, ये वाला साइड जो रहता है, यहाँ पे तिब्बतियन प्लेटो है, ठीक है, तिब्बतियन पहाड़ है। तो यहाँ से आने वाली जितनी भी विंड्स है, कोल्ड विंड्स है, वार्म विंड्स है, वो यहाँ पे इंडिया के अंदर नॉर्थ के साइड से, ठीक है, क्लाइमेट का काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसका ये मतलब है कि इंडिया के अंदर ही नहीं, बल्कि इंडिया के बाहर भी जो अलग अलग जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, वहां से उठने वाली जो विंड्स रहती है, चाहे वो कोल्ड हो या वार्म हो, तो इंडिया के अंदर उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? देन इज प्रेशर एंड विंड्स। देखो, जब हम प्रेशर पढ़ रहे थे कल, मैंने आपको समझाया था एयर मासेस, ठीक है, एयर मासेस मैंने आपको समझाया था कि जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है, तो वो जो एयर मासेस है, वो जो विंड्स है, वो हाई प्रेशर से उठकर लो प्रेशर की ओर जाते हैं। यानी कि मानो यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट है, तो यहाँ से विंड उठेगी, एयर मासेस उठेंगे, और वो कहीं और सबसीड हो जाएगी। समझ आया? तो ये जो सबसीड हो रही है कहीं और जगह, इसे कहते हैं हाई प्रेशर, सॉरी, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे ये जो सबसीड हो रही है, अब यहाँ पे ये जो विंड रहती है, ये एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, सबसीड नहीं होगा एक ही डायरेक्शन में, ये डाइवर्स हो सकता है, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। समझ आया? तो ये जो डाइवर्जन है, ये सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं उसको, एयर मासेस में नहीं, बल्कि जो सरफेस विंड्स रहती है, यानी जो प्लेन, जो जमीन पे जो आंधियां चलती है, जो विंड्स चलती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया के विंड्स जो रहते हैं, वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स है। समझाऊंगी मैं क्या? मानो इंडिया है, ठीक है, अब जब यहाँ से, मानो नॉर्थ है, नॉर्थ वाला साइड, ये साउथ वाला साइड, ठीक है, अब यहाँ पे जब विंड्स आती है, तो ये जो विंड्स रहती है, अब आप ये सोचोगे ये नॉर्थ से आई है, ये साउथ की तरफ जाएगी, है ना? लेकिन यहाँ पे उल्टा रहता है, यहाँ पे ये नॉर्थ की साउथ की साइड से नहीं, बल्कि ये ईस्ट की साइड से यहाँ से डाइवर्सिफाई हो जाती है, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ से। और जो साउथ से आने वाली विंड्स होती है, वो नॉर्थ की ओर, यहाँ वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती है। इसका एक रीजन है। इसका आप बोलोगे रीजन क्या है? आपने देखा होगा एक मशीन जो रहती है, ठीक है, मानो कोई मशीन है, या मानो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, अगर आप बाइक पे चल रहे हो, ठीक है, बाइक पे पीछे आपने कोई सामान रखा है, कोई हल्का सा सामान, ठीक है, अब यहाँ पे हम बाइक की वेलोसिटी देखते हैं, बाइक की रफ्तार देखते हैं, ठीक है, बाइक की रफ्तार काफी क्या है, काफी तेज है, तो बाइक जा रही है। अब जो सामान पीछे रखा है वो गिरेगा, वो पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी थी वो बाइक से कम थी। समझ आया? सेम केस यहाँ पे विंड्स के साथ होता है। आप बोलोगे कैसे? देखो, मैं आपको समझाऊंगी। आपको पता है अर्थ रोटेट करता है ना, ये हमेशा रोटेशन में होता है। सेम, जब विंड्स उठती है, ठीक है, तो रोटेशन के कारण इसे एक फोर्स मिलता है, उसे कोरोलिस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोलिस फोर्स। तो कोरोलिस फोर्स जब अर्थ को लग जाता है, यानी जब ये रोटेट करती है, तो विंड जो है ये उठती है, तो यहाँ जाने के बजाय ये कहाँ जाती है? ये जाते हैं यहाँ से।
समझ आया? तो इसे क्या बोलते हैं? कोरोलिस फोर्स। सेम वे में जब यहाँ पे साउथ के साइड से विंड्स उठती है, ठीक है, तो इसको कहाँ जाना चाहिए? मानो यहाँ स्ट्रेट में जाना चाहिए, नॉर्थ की तरफ, लेकिन ये नॉर्थ की तरफ नहीं जाती है। कोरोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट होती है और यहाँ जाती है। समझ आया? तो ये रहता है सर्कुलेशन। किसका सर्कुलेशन रहता है? सरफेस विंड का सर्कुलेशन है। इसी तरह एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे यूपी से अगर उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी से अगर विंड्स आएंगी, ठीक है, तो इससे बिल्कुल सीधे जाना है, लेकिन वो जाती है तमिलनाडु की तरफ। और वो रीजन क्या है? रीजन है कोरोलिस फोर्स। समझ आया? अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि इंडिया के अंदर जो विंड्स रहती है वो इक्वेटोरियल रहती है, यानी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर। तो यहाँ पे ये जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर ये विंड जाती है, ये सिर्फ रीजन्स की ओर जाती है। रीजन्स की ओर मीन जहाँ से खुश्क रीजन होता है ना, जो जो एरिड होता है, जो खुश्क होता है बिल्कुल, ठीक है, तो वहां से ये विंड्स जाती है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि विंड्स को कि मॉइस्चर कहाँ से मिलता है? जब ये ओशंस की तरफ जाती ही नहीं, तो इस विंड्स को मॉइस्चर कहाँ से मिलता है कि इंडिया के अंदर बारिश हो जाती है। हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि विंड जब समंदर से होके गुजरती है, ठीक है, या ओशन से होके गुजरती है, तो वो अपने साथ कुछ मॉइस्चर ले जाती है, ठीक है, और जब वो मॉइस्चर ले जाती है उसी से प्रेसिपिटेशन हो जाती है। लेकिन इंडिया में जब मैंने आपको जो डायरेक्शन समझाई विंड की, ठीक है, उस हिसाब से इंडिया में जो ये विंड है ये सिर्फ खुश्की की तरफ जाते हैं, तो इन्हें मॉइस्चर मिलता कहाँ से? बट एज यू नो, इंडिया की जो कंडीशन है, जो प्रेशर कंडीशंस है, वो रहती है डिफरेंट। क्या रहती है? डिफरेंट। डिफरेंट क्या रहती है? सो डिफरेंट ये इसलिए रहती है, समर्स में जो विंड्स रहते हैं ना हमारे, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्सल होती है। यानी ये जो मैंने अभी आपको डायरेक्शन समझाई, ये विंटर की डायरेक्शन रहती है। समझ आया? समर की जो डायरेक्शन रहती है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर हो जाती है। समझ आया? यानी जो सबसीड है, देखो मैं समझाऊंगी, देखो मानो अभी जो मैंने आपको डिफ्लेक्शन समझाया वो विंटर की हो गई, ठीक, लेकिन समर में क्या होता है? समर में लो प्रेशर से उठने वाले जो विंड्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाती है, कहाँ पे सबसीड हो जाती है? इंटीरियर, यानी यहीं पे। ये उधर इधर डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। समझ आया? दैट इज वाई कि ये जो हाई प्रेशर एरियाज रहते हैं, जैसे साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ, ये अपना रुख वहीं से कर लेते हैं, रिवर्सल। दैट इज वाई इंडिया के अंदर जो मतलब मौसम रहता है, जो क्लाइमेट रहता है, उसे हम मॉनसूनल कहते हैं, मॉनसूनल विंड्स, क्योंकि ये रिवर्स हो जाते हैं। समझ आया? यानी पहले जब ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाते हैं, उसके बाद समर्स में ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर चले जाते हैं, और अपने मानो अपना ये जगह कहाँ पे ढूंढ लेती है? अपने ये जगह ढूंढ लेती है जहाँ पे उसको क्या मिले, जहाँ पे उसको इंडियन ओशन वगैरह जो होता है ना, उसी साइड से ये सबसीड हो जाती है और वहीं से अपना मॉइस्चर भी उठा लेती है। समझ आया? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिवर्स हो रहा है। दैट इज वाई इंडिया के अंदर, इंडिया का जो मेन लैंड है, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा बारिश को रिसीव करते हैं। जबकि अगर हम पहली वाली कंडीशन को देखें, तो पहली वाली कंडीशन से हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे बारिश होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्लड आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ठीक है। तो हर साल मॉनसून में यहाँ पे बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि हवाएं जो है वो अपना रुख बदल देती है। समझ आया यहाँ पे? सो बहुत सारे बच्चों को कल भी ये कंफ्यूजन था लैटिट्यूड में, कुछ बच्चे लेट भी आए, आज भी कुछ बच्चे लेट आ गए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे रिकैप करूंगी, क्योंकि आप इसको जितना समझ के पढ़ोगे उतना बेटर है और कंफ्यूज भी नहीं हो जाओगे, ठीक है। सो ये जो देखो, मैंने जब लैटिट्यूड की बात की, जो कल भी बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया था, कि मैंने यहाँ पे बात की थी, मानो ग्लोब है, ये मानो सन है, ठीक है, ग्लोब मीन्स ये आपका अर्थ है, ठीक। तो यहाँ पे जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है,
जिस लैटिट्यूड पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, ट्रॉपिक्स वो कहलाते हैं। इंडिया ट्रॉपिक्स में भी फॉल होता है और सब ट्रॉपिकल्स में भी फॉल होता है। यानी इंडिया जहाँ पे मानो, इंडिया जहाँ पे फॉल होता है, ठीक है, मानो यहाँ पे फॉल होता है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आता है, यानी रन ऑफ कच्छ वाला जो जगह है इंडिया के अंदर, वो वहीं पे फॉल होता है, ठीक है। दैट इज वाई इंडिया के अंदर आधे जो रीजन्स रहते हैं वो ट्रॉपिकल रहते हैं और आधे सब ट्रॉपिकल। एंड सेकेंड थिंग, मैंने आपको कल ये समझाया था कि यहाँ पे जब इक्वेटर के यहाँ से, हाँ इक्वेटर है ये, इक्वेटर के यहाँ से बिल्कुल ये वाला ट्रॉपिक कहलाता है। उसके बाद टेम्परेट कहलाता है, यानी ये जो रेज है ये डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है, तो ये ट्रॉपिक वाला रीजन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे 0 डिग्री, ये भी ट्रॉपिक वाला रीजन कहलाता। उसके बाद सनरेज डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये टेम्परेट जोन कहलाएगा, यानी यहाँ पे ज्यादा ना बारिश होगी ना ज्यादा यहाँ पे गर्मी होगी। देन इज फ्रिजिड जोन, यानी यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, समझ आया, यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट नहीं पहुंचती। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे अंधेरा होता है, जो फ्रिजिड जोन वगैरह है, फ्रिजिड जोन में जितनी भी कंट्रीज आती है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे क्या है, वहां पे अंधेरा है, नहीं, वहां पे सुबह भी होती है, लाइट भी, मतलब जैसे यहाँ पे दिन रात होता है वहां पे भी वैसा होता है। लेकिन जो अमाउंट ये लोग रिसीव करते हैं सनरेज का, वो ये और ये नहीं करते, दैट इज वाई ये फ्रिजिड रहता है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, समझ आया। सो कल ये यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था। और ऑल्टीट्यूड एज यू नो, मैंने कहा कि ये किस पे डिपेंडेंट है, माउंटेन्स की हाइट पे, तो उनका एवरेज हाइट कितना है, जितना उनकी एवरेज हाइट ज्यादा होती है उतना वो कोस्टल एरिया से आने वाली जितनी भी वेव्स है, कोल्ड विंड्स है, या सेंट्रल एशिया से आने वाली जितनी भी कोल्ड विंड्स है, वो हिमालय जो रहते हैं वो एक तरह के बचाव और बैरियर रहते हैं। सेकेंड आपने पढ़ा प्रेशर, प्रेशर मैंने कल एयर मास से समझाया था कि अगर जितनी भी गर्मी लग रही है, ठीक है, सनरेज आ रही है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा हो रही है, तो यहाँ से एयर मासेस उठेंगी और वो कहीं पे सबसीड हो जाएंगी, ठीक है, अपना रुख कर लेगी, चाहे यहाँ की तरफ चाहे यहाँ की तरफ, समझ आया। तो वो लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेंगी, यानी कहीं पे और अपनी जगह ढूंढ लेंगी। तो ये जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर वो जाती है, तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो खुश्क, जो खुश्क जमीन होती है ना, वहां पे सेटल डाउन हो जाती है। दैट इज वाई हमें ये लगता है कि इंडिया के अंदर बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन समर में ये इसका कन्वर्जन हो जाता है। कन्वर्जन क्या हो जाता है, देखो समर्स में उल्टा ये हो जाता है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी इंटीरियर, हाँ, जो इंडिया का इंटीरियर है, यानी यही पे सबसीड हो जाती है। दैट इज वाई इसको मॉइस्चर मिलता है इंडियन ओशन से, एंड वही से फिर वो बारिश हम रिसीव करते हैं, समझ आया। सो देन है आपका इसमें जो मतलब पार्ट है ये वाला, एयर सर्कुलेशन, ठीक है, अपर एयर सर्कुलेशन, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ इस टॉपिक को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि काफी ड्राई टॉपिक है, उसको कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अभी देखो मैं आपको बताऊंगी कि ये अपर एयर सर्कुलेशन क्या है। ये मैं आपको बेसिकली जेट स्ट्रीम्स जब पढ़ाऊंगी आपको ये तभी समझ आएगा, यहाँ पे पहले आप थोड़ा बहुत आइडिया रख लो। देखो जब मैंने अभी प्रेशर और विंड्स पढ़ाया, तो वो हम सरफेस की बात कर रहे थे, ठीक है, मानो जमीन के ऊपर जो बात हो रही थी। लेकिन अगर हम ऊपर एटमॉस्फेयर की बात करें, यानी ऊपर भी तो चेंज आई होगी ना, जब जमीन के ऊपर चेंज आती है, ठीक है, जब सरफेस विंड्स में चेंज आती है, तो दिखती सी बात है कि ऊपर जो रहता है हमारा एनवायरनमेंट, उसके एयर मासेस में भी चेंज आती है, तो अपर एयर सर्कुलेशन जो रहती है वो भी चेंज होती है, उसकी जो डायरेक्शन रहती है
वो भी चेंज रहती है, समझ आया। और वो जो फ्लो रहता है फिर इन विंड्स का, वो जेट स्ट्रीम बनाती है। तो ये जेट स्ट्रीम क्या है, ये मैं आपको कल समझाऊंगी कि किस तरह ये जो जेट स्ट्रीम है वो क्रिएट होते हैं, एंड सेकेंड कौन सा लैटिट्यूड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा, चाहे वो नॉर्थ है या साउथ है, और साउथ में है तो उसकी डिग्री क्या रहती है। और उसी के साथ आप फिर वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस, ये भी आप इसी के साथ आपका हो जाएगा। एंड देन है आपका इंडियन मॉनसून। तो अभी किसी को कोई कंफ्यूजन या किसी को फिर से समझाना है, मुझे अभी आप बताओ तो मैं समझाऊंगी, बताइए। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी को फिर से समझाना है तो मुझे बताइए, क्योंकि जब मैं अभी आपका इवैल्यूएशन लूंगी तो मुझे कोई नहीं बोलेगा कि कोई कंफ्यूजन था या और। मैम बताइए। प्रेशर का बोलिए, प्रेशर का। प्रेशर का, ओके। किसी और को कुछ? सी देखो फिर से समझाऊंगी। मानो ये अर्थ है, ये आपका सन है, ठीक है। अब यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है, तो यहाँ का जो एरिया है वो हीट अप हो रहा है, तो इसको प्रेशर आ रहा है, समझ आया। ये प्रेशर अप हो रहा है, जितना ये प्रेशर अप होगा यहाँ से एयर मासेस उठेंगी, ठीक है। एयर मासेस उठेंगी तो उनको कहीं पे सबसीड होना है ना, मानो आपको कहीं पे लग रही है कि जगह कम है, ठीक है, भीड़ हो रही है क्लास के अंदर। आपको क्लास के अंदर जब भीड़ होती हुई दिखती है तो आप सोचते हो कि आप कहीं ऐसी जगह सेटल डाउन हो जाओ जहाँ पे आपको टीचर का अच्छे से समझ आए, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी होता है, जब विंड ज्यादा हो जाती है, जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एयर मासेस ज्यादा हो जाती है, तब वो निकल पड़ती है और अपना ठिकाना ढूंढने इधर उधर जाते, डिफ्लेक्ट होती है, समझ आया। तो विंडोज में हम लोग ये देखते हैं कि इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो कोरोसिव फोर्स के तहत वो इस एक ही साइड से नहीं जाते, यानी जिस साइड से उसको जाना चाहिए वो उस साइड से नहीं जाती है, वो डिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से विंड आ रही है, अब डिफ्लेक्ट, यहाँ पे प्रेशर था, ठीक है, मानो प्रेशर हुआ, यहाँ से अब एयर मासेस आ रही है, अब उसको कहाँ जाना है, साउथ की ओर, लेकिन वो साउथ की ओर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो डिफ्लेक्ट होगा, वो ईस्ट की ओर जाएगा। और जब साउथ से निकलेंगे विंड्स, यानी यहाँ पे प्रेशर हो रहा था मानो, तो जब यहाँ से विंड्स निकलेंगी वो डिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जाएंगी, बिकॉज ऑफ रोटेशन, क्योंकि जब अर्थ रोटेट करता है तो ये वाला जो विंड रहता है, ठीक है, ये जो विंड की जो पोजीशन रहती है वो टिल्टेड रहती है, समझ आया, वो सीधे नहीं जाती है, वो टिल्टेड रहती है, ओके। क्योंकि देखो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, मानो आप किसी झूले पे बैठे हो, ठीक है, वो झूला गोल गोल घूम रहा है, अब अगर वो झूला गोल गोल घूम रहा है उसके ऊपर आप कुछ रख दो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, ठीक है, आप खेलने वाली बॉल रख दो। अगर आपने खेलने वाली बॉल उस ऑब्जेक्ट पे रखी जो घूम रहा है, आप देखोगे वो सही डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो इधर उधर से घूमेगा, डिफ्लेक्ट होगा, समझ आया। तो वो जब डिफ्लेक्ट होगा उसकी जो पोजीशन रहेगी ऑब्जेक्ट की वो भी टेढ़ी ही रहेगी, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो रह रहा है वो रोटेट कर रहा है। सेम होता है अर्थ पे, अर्थ जब रोटेट करता है उठने वाली एयर मासेस जितनी भी होती है, जितने भी विंड्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन इधर उधर चली जाती है, समझ आया। यस मैम। ओके